जय गुरुदेव। सत्यकाम जाबाल की कथा। सत्यकाम अपनी माँ जबाला के पास गया और कहा, मैं विद्या पढ़ने गुरुकुल में जाना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम और गोत्र क्या है? माँ ने कहा, यह मुझे नहीं ज्ञात, क्योंकि युवा अवस्था में मुझ परिचारिणी ने बहुत विचरण करते हुए तुझे पाया था। मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम सत्यकाम। आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम जबाला हूँ। जब सत्यकाम ने गोत्र पूछे जाने पर गुरुकुल के आचार्य से यही बात कही, तो वे इसके इस सत्य वचन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ऐसा सत्य वक्ता ब्राह्मण के सिवाय अन्य नहीं हो सकता। उस आचार्य का नाम हारिद्रमत गौतम था। आचार्य ने सत्यकाम का उपनयन कराकर उसे 400 कृश दुर्बल गायें दी और कहा, इन्हें चरा लाओ, जब 1000 हो जाएं तब ले आना। वह उन गायों को जंगल में ले गया। कुछ समय के बाद एक वृषभ ने कहा, हे सत्यकाम, हम 1000 हो गए हैं, आचार्य के घर ले चलो और मैं तुझे ब्रह्म के पाद बताता हूँ। सत्यकाम ने कहा, भगवान बताइए। ऋषभ ने कहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं ब्रह्म के प्रथम पाद की 4 कलाएं हैं। इस पाद का नाम प्रकाशवान है। अग्नि तुझको कल दूसरे पाद का उपदेश करेगा। दूसरे दिन सवेरे सत्यकाम ने गायों को घेरकर आचार्य के घर को प्रस्थान किया। शाम होने पर वह एक स्थान पर अग्नि जलाकर उसके पास बैठ गया और गायों को भी वहीं घेरकर विश्राम करने को ठहराया। तब अग्नि ने कहा, सत्यकाम। उसने उत्तर दिया, हाँ भगवन। अग्नि ने कहा, हम तुझको ब्रह्म का दूसरा पाद कहते हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव और समुद्र, ये ब्रह्म के अनंतवान नामक पाद की 4 कलाएं हैं। कल हंस तुझको तीसरा पाद कहेगा। सवेरा होने पर सत्यकाम गाय लेकर फिर चल दिया और संध्या होने पर फिर पूर्ववत गायों को बैठाकर ईंधन बटोरकर अग्नि प्रज्वलित करके पास बैठ गया। तब एक हंस ने आकर कहा, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, हाँ भगवन। हंस ने कहा, हम ब्रह्म का तीसरा पाद कहते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्र और विद्युत, ये ब्रह्म के ज्योतिष्मान नाम के पाद की 4 कलाएं हैं। कल मदगु तुझे चौथे पाद का उपदेश करेगा। सवेरा होने पर सत्यकाम ने फिर आगे प्रस्थान किया और जहाँ शाम हुई वहीं गायों को घेर कर अग्नि जलाकर उसके पास बैठ गया। तब एक मदगु ने आकर कहा, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, हाँ भगवन। मदगु ने कहा, हम ब्रह्म का चौथा पाद कहते हैं। कहिए भगवन। सत्यकाम ने कहा। मदगु बोला, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये ब्रह्म के आयतन नामक पाद की 4 कलाएं हैं। जो इन पादों की उपासना करते हैं वे क्रमशः प्रकाशवान, अनंतवान, ज्योतिष्मान और आयतनवान होते हैं। अगले दिन जब सत्यकाम आचार्य के घर पहुंचा तो आचार्य ने उसे देखकर कहा, सत्यकाम, हे सौम्य, तू ब्रह्मवित् की तरह चमक रहा है। तुझको ब्रह्म का उपदेश किसने किया? सत्यकाम ने कहा कि मुझे देवताओं से उपदेश मिला है, परंतु मैंने आप जैसे आचार्यों से सुना है कि बिना आचार्य के उपदेश के विद्या पूर्ण नहीं होती, इसलिए आप उपदेश कीजिए।
तब आचार्य ने देवताओं द्वारा कही गई विद्या उसे समझाई और फिर कुछ भी समझना शेष नहीं रहा। उपकोसल कामलायन सत्यकाम जाबाल के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता था। उसने 12 वर्ष अच्छी प्रकार अग्नियों की परिचर्या की। आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों को तो समावर्तन कर दिया, परंतु इसका नहीं किया। तब आचार्य सत्यकाम जाबाल की पत्नी ने अपने पति से कहा कि इसने बड़ी कुशलता से अग्नियों को संभाला है, अब इससे यह काम ना कराएं, इसको आशीर्वाद दें। परंतु आचार्य बिना कुछ कहे ही प्रवास को चले गए। इससे ब्रह्मचारी को बड़ा दुख हुआ और उसने अनशन आरंभ कर दिया। आचार्य की पत्नी ने यह देखकर पूछा, ब्रह्मचारिण खाते क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, इस शरीर में बहुत कामनाएं हैं, अर्थात गृहस्थ की वासनाएं तंग कर रही हैं, इसलिए दुख से परिपूर्ण हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तब अग्नियों ने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मचारी, तूने हमारी बहुत परिचर्या की है, हम तुझको उपदेश देते हैं। प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। उसने कहा कि यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु कम और खम को नहीं जानता। अग्नियों ने कहा कि जो कम है वही खम है, अर्थात कम प्राण है और वही खम आकाश है। प्राण और आकाश अध्यात्म अधिदैवत रूप से एक ही हैं, दोनों ब्रह्म के रूप हैं। फिर गार्हपत्य अग्नि ने कहा, पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य, ये चार मेरे रूप हैं और आदित्य में जो पुरुष दिखता है वह मैं हूँ, वह मैं ही हूँ। फिर दक्षिण अग्नि ने कहा, आपह, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा, ये चार रूप हैं। जो चंद्रमा में पुरुष दिखता है वह मैं हूँ, वह मैं ही हूँ। फिर उसको आहवनीय अग्नि ने उपदेश किया, प्राण, आकाश, द्यौ, विद्युत मेरे रूप हैं। जो विद्युत में पुरुष दिखता है वह मैं हूँ, वह मैं ही हूँ। जो विद्वान इस प्रकार उपासना करता है वह पापों से छूटकर पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, पूर्ण आयु पाता है और उज्ज्वल कीर्ति पाता है। उसके कुल का नाश नहीं होता, वह इस लोक में और उस लोक में भोगों को भोगता है। फिर अग्नियों ने कहा कि हमने तुझको अपनी विद्या और आत्म विद्या कही, आचार्य तुझको इनकी गति बताएंगे। फिर आचार्य ने आकर कहा, हे उपकोसल, तेरा मुख ब्रह्मवित् जैसा प्रकाशमान है, तुमको किसने अनुशासन किया, मुझे कौन बताएगा? फिर अग्नि की ओर संकेत करके कहा, इनके सिवाय यहाँ कौन अनुशासन करने वाला है? फिर आचार्य ने पूछा, इन्होंने कौन सी विद्या कही है? ब्रह्मचारी के बताने पर आचार्य ने कहा, सुन बताता हूँ। जैसे कमल का पत्ता पानी में नहीं भीगता, उसी प्रकार इस विद्या का जानने वाला पापों से लिप्त नहीं होता। सुन, यह अक्षी में जो पुरुष दिखता है वह आत्मा है, वह अमर है, अभय है, वह ही ब्रह्म है। जब आँख में घी या पानी डाला जाता है वह किनारे से निकल जाता है, उसको संयद्वाम कहते हैं, क्योंकि वह सब सौंदर्य का आशय है। वह वामनी भी है, क्योंकि वह सब वाम अर्थात सुंदरताओं का आकर्षण करती है। वह ही भामनी भी है, क्योंकि सब लोगों को प्रकाशित करती है। ऐसे ब्रह्मवेता का यदि शव कर्म
ना भी किया जाए तो भी वह अरिच्यों से दिन, दिन से शुक्ल पक्ष से उत्तरायण, उत्तरायण से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चंद्रमा, चंद्रमा से विद्युत, और वहाँ से उसे अमानव पुरुष ब्रह्मलोक को ले जाता है। इस मार्ग से जाने वाले नहीं लौटते। खंड 16-17 में यज्ञ के दोष बताए गए हैं। यज्ञ सबको पवित्र करता है, परंतु यज्ञ के वाक और मन दो मार्ग हैं। ब्रह्मा मन से तथा होता उदर्व्यु और उद्गाता वाणी से यज्ञ करता है। यदि ब्रह्मा प्रातर्नुवाक के आरंभ होने पर परिधानिया से पूर्व मौन तोड़ देता है, अर्थात बोलता है, तो मन का संस्कार नष्ट हो जाता है और यज्ञ नष्ट हो जाता है एवं यजमान को हानि होती है। क्योंकि एक पैर टूट जाने से मनुष्य की तरह अथवा एक पहिया टूट जाने से रथ की तरह यज्ञ नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा को उतने समय तक मौन रहना चाहिए। प्रजापति ने तप करके पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और द्यौ से सूर्य रूपी रस निकाले। इससे फिर क्रमशः ऋक्, यजुर और साम वेद निकाले। इनसे फिर क्रमशः भूः, भुवः और स्वः निकाले। इसलिए यदि ऋक् के उच्चारण में गलती हो तो भूः स्वाहा कहकर गार्हपत्य अग्नि में आहुति देनी चाहिए, और यजुर अथवा साम में गलती हो तो भुवः स्वाहा से दक्षिणाग्नि में अथवा स्वः स्वाहा कहकर आहवनीय अग्नि में आहुति देनी चाहिए। गलतियों को पकड़ने का कार्य ब्रह्मा का है, इसलिए तीनों वेदों को जानने वाले मनुष्य को ही ब्रह्मा बनाना चाहिए। ब्रह्मा ही यजमान की रक्षा करता है, वह सब ऋत्विजों की भी रक्षा करता है। जय गुरुदेव।